एग्जामिनेशन मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम में जनरल एग्जाम पे क्लिक करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप चेक कर लें आपके ग्रेड सेटअप कंप्लीट है या नहीं है। लाइक यहाँ पे ग्रेड सेटअप 0% से लेके 100% तक जो ग्रेड एलोकेट होगा वो ए होगा। आप इनमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। लाइक 0 to 100 will be allocated A grade, and if I say 90 to 100 will be awarded A grade। मैं यहाँ पे एक और ग्रेड सिस्टम ऐड करता हूँ, बी ग्रेड। तो बी ग्रेड ऑलरेडी लोअर लिमिट 90 है, तो 90 यहाँ पे चूज करूंगा और यहाँ पे 80 ग्रेड पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे आप कोई भी ग्रेड पॉइंट दे दें। मार्क फ्रॉम 90, 80 और यहाँ पे आप रिमार्क्स ऐड कर देंगे। ये बी ग्रेड हो गया। इसी तरह से एक और ग्रेड आप ऐड कर सकते हैं, सी ग्रेड। सी ग्रेड में आप 80 to 70 इसको मैंने सेव कर दिया। इसी तरह से आप एक और ग्रेड ऐड कर सकते हैं, डी ग्रेड। 70 to 50 इन सबको डी ग्रेड आएगा। एक और हम ग्रेड ऐड कर देते हैं, ई ग्रेड। ई ग्रेड का 50 to 40 इसी तरह से एक और ग्रेड हम ऐड कर लेते हैं, एफ ग्रेड। फेल ग्रेड। तो ये ग्रेड सिस्टम आपने एक बार मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद आप एग्जाम सेटअप पे आएंगे। एग्जाम सेटअप में आपकी तमाम क्लासेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप इनमें से सब्जेक्ट के को सेटअप ऐड करेंगे और उसके बाद टीचर को सेटअप भी ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट का सेटअप ऐड करने से पहले आपने इंस्टीट्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, मैनेज क्लासेस को ओपन करना है। यहाँ पे आपके जितने क्लासेस हैं इनके सब्जेक्ट्स आपने असाइन कर देने हैं। लाइक प्ले ग्रुप में करंटली 8 सब्जेक्ट असाइंड है। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हैं, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। आप यहाँ से क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। जब आपकी क्लासेस के सब्जेक्ट्स कंप्लीट ऐड हो जाएंगे तो ये एग्जामिनेशन सिस्टम में हेल्प करेंगे हमें। जब आप एग्जाम का सेटअप करेंगे किसी क्लास के लिए, तो वो क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे जो आपने उस क्लास को साइन किए होंगे। फर्ज करें कि इंग्लिश का आप एग्जाम सेटअप ऐड करना चाहते हैं, तो इंग्लिश को आप टिक करें और इसमें ओरल समर एग्रीगेट मार्क्स आ रहे हैं। ये आपने हर सब्जेक्ट के अपने अपने ऐड कर देने हैं। सपोज कि मैं समर एग्रीगेट कुछ भी इस तरह करके ऐड कर सकता हूँ, या यहाँ से क्लिक करके रिमूव भी कर सकता हूँ। आप एग्जाम हेड कहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आप देखें ओरल समर ये आ रहे हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी एग्जाम हेड ऐड या अपडेट कर सकता हूँ। एग्रीगेट ओरल, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ग्रुप एग्जाम हेड ऐड कर देता हूँ थ्योरी का।
थ्योरी का डिफ़ॉल्ट मार्क्स आप कुछ भी इसके दे सकते हैं, लाइक मैं 100 दे देता हूँ, 100 आउट ऑफ 100। ईडीएफ, ईडीएफ का अगर टिक होगा, टीचर कैन एडिट डिफ़ॉल्ट मार्क्स ऑन रिजल्ट एंट्री। जब वो रिजल्ट के एंट्री करेगा तो वो उसको एडिट कर सकेगा। मैंने एग्ज़ाम हेड यहाँ पे ऐड कर दी है। अब मैं एग्ज़ाम सेटअप में आऊँगा और प्रेप क्लास में यहाँ पे जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे देखूंगा कि थ्योरी के 100 मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं और वो सेव हो चुका है। ठीक है। और इसी तरह से इस्लामियात, इस्लामियात को जब मैं क्लिक करूंगा तो उसके भी 100 मार्क्स यहाँ पे चले जा चुके हुए हैं। इसी तरह से ड्राइंग के भी चले जा चुके हुए हैं। इसी तरह से जनरल साइंस के भी जा चुके हैं, इसी तरह से। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि थ्योरी के मार्क्स 100 नहीं है, 80 हैं, तो मैं यहाँ पे 80 80 कर देता हूँ। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स, ओरल के मार्क्स 10 है, तो इसके 5 पासिंग मार्क्स कर देता हूँ। तो मतलब ये है कि टोटल 90 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स लेना ज़रूरी है। ओके। तो अब ये इंग्लिश के लिए मैंने ये सेटअप किया है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं चल जाता हूँ एंटर रिजल्ट पर। एंटर रिजल्ट पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर एक्सेस के अंदर जाकर प्रेप ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं एक्सेस ग्रांट करूँगा खुद को कि मैं इस सब्जेक्ट का रिजल्ट एंटर करना चाहता हूँ इस सेक्शन में, रेड सेक्शन, ब्लू सेक्शन, तीनों सेक्शंस में। तो इसकी आप एक्सेस ग्रांट करेंगे, ये आपको एक्सेस मिल चुकी है। आप फिर आएंगे एंटर रिजल्ट के अंदर, यहाँ पे आप फिल्टर कर लेंगे प्रेप सेक्शन ब्लू, और ये आपको एक्सेस जो सब्जेक्ट्स की आपने ग्रांट की थी वो आपको मिल चुकी है। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसकी रिजल्ट एंट्री करना चाहते हैं तो आप याद रखें कि आपने थ्योरी के मार्क्स 80 मार्क्स आपने ऐड किए थे, 10 ओरल के ऐड किए थे। 10 में से 8 मार्क्स इसके हैं, इसके मार्क्स जो है ना 70 मार्क्स हैं इसके। इसी तरह से मैं की अप डाउन राइट करके भी इसकी रिजल्ट एंट्री स्मूथ कर सकता हूँ, ऐसे। अब मैं की अप को राइट कर रहा हूँ और सिंपल मैं रिजल्ट एंट्री करता जा रहा हूँ। बड़ी स्मूथ रिजल्ट एंट्री हो रही है। कहीं पर भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपको वो सिस्टम ही रोक देगा। इसमें वैलिडेशन प्रॉपर काम कर रही है, आपको बेफिक्र रहें, आपका रिजल्ट प्रॉपरली कंपाइल होगा। यहाँ पे देखिएगा 10 10 10 5 11, इसका एरर आएगा, इसका मैंने तमाम की रिजल्ट एंट्री कर ली है। फर्ज करें कि इस यहाँ पे ऐसा है कि मैं रिजल्ट एंटर कर रहा हूँ इंग्लिश का और वो इंग्लिश नहीं पढ़ता, कोई और सब्जेक्ट पढ़ता है, तो इसको नॉट इग्नोर कर दूंगा। ओके। अब ये रिजल्ट सेव हो चुका है, इसको जस्ट सिंपली मैं क्लोज कर लूंगा। यहाँ पे आके देखूंगा कि ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मजीद मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। इग्नोर किया उसको, वो इग्नोर ही कंसिडर कर रहा है। मैं किसी भी टाइम इसके प्रेजेंट करके इसके मार्क्स अपडेट कर सकता हूँ, नहीं इसके मार्क्स लगा सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा जिस खुद ब खुद सेव हो जाएगा, ये देखिए। ओके। अच्छा, ये यहाँ पे रिजल्ट एंट्री यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं रिजल्ट जो आपने ऐड किया हो। आपके रिजल्ट आपको ही शो होंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि मैं जनरल नॉलेज का भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे थ्योरी के 100 मार्क्स थे, 100 में से कितना कितने मार्क्स इसने ऐड किए हैं। ये सिंपल तरीका है इसको ऐड करने का। मैं यहाँ पे ऐड कर देना और इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें 2 सब्जेक्ट आ चुके हैं जनरल नॉलेज, और दोनों के
टोटल स्टूडेंट कितने हैं, डन कितने के रिजल्ट एंटर हो चुका है, पेंडिंग कितना है, ये आ रहा है। अभी हम इसको चलते हैं रिपोर्टिंग सेक्शन में। यहाँ पे रिजल्ट एंटर होता है, यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। अब यहाँ पे ये देखें कि हमने प्रेप क्लास ब्लू के अंदर रिजल्ट एंट्री की है। ये उनके रिजल्ट एंट्री के 2 सब्जेक्ट्स थे और वो उनका प्रॉपर रिजल्ट बना हुआ है। तो बाकी चीज़ें वही है, जस्ट हमने कुछ चेंजिंग्स की हैं यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उसको स्मूथ किया है। यहाँ पे आप किसी भी टीचर को देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसको एलोकेट हैं कि वो उनके रिजल्ट एंट्री कर सकता है। अच्छा, आप एचआरएम में आकर स्टाफ डायरेक्टरी में जाकर आप यहाँ से हर यूज़र हर स्टाफ के क्रीडेंशियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो उनको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी तस्वीर बना के उसको भेज सकते हैं कि इसको कॉपी करके उनको भेज सकते हैं कि इस लिंक पे विजिट करें, यहाँ पे ईमेल एम्प्लॉय आईडी दें, पासवर्ड दें और लॉगिन हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टाफ इसको लॉगिन करके एक्सेस करके, मैं फ़र्ज़ करें एक स्टाफ है, इसको लॉगिन करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और इनकोग्निटो में आके विजिट करता हूँ। यहाँ पे इसको एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड चाहिए। सिंपली मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी 865 है, पासवर्ड कॉपी कर लिया मैंने। 865 पासवर्ड कॉपी किया मैंने। अच्छा, ये टीचर पोर्टल खुल गया है। अभी आप ये देखें, ये कह रहा है कि देयर इज नो करंटली एक्टिव एग्जाम फॉर रिजल्ट एंट्री। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि क्या इस टीचर को सब्जेक्ट असाइन है या नहीं है। तो ये जो इशू आ रहा है कि करंटली नो एग्जाम एक्टिव, उसके लिए आप एग्जामिनेशन सिस्टम में जनरल एग्जाम में हैं। अब यहाँ पे देखें कि रिजल्ट सिस्टम में इन प्रोग्रेस है या नहीं है। अभी मिड एग्जाम इन प्रोग्रेस में जा रहा है। इट मीन के टीचर को ये जो अलर्ट आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है ये वाला, ये किसी और रीज़न की वजह से था। उसके लिए ये है कि हम इसको सब्जेक्ट असाइन नहीं किए हुए हमने। तो वो सिंपली क्या करेगा, अपने आप को किसी भी क्लास में जाके 9th में जाके इसको ओपन करेगा और यहाँ पे खुद को सब्जेक्ट असाइन कर लेगा कि ब्लू में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और ग्रीन में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ऑरेंज में मैं ये पढ़ाता हूँ, और वो उसको अपनी एक्सेस ग्रांट कर लेगा। जैसे ही वो एक्सेस ग्रांट करेगा और जब वो एंटर रिजल्ट में आएगा, उसको वो सब्जेक्ट आ रहे होंगे। अब सिंपली वो अपने ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिजल्ट एंट्री को इंश्योर कर सकता है किसी भी टाइम। तो उसके लिए वो 9th में ब्लू इंग्लिश को अगर रिजल्ट एंटर करना चाहता है तो वहाँ पे देखें 9th के जो आ रहे हैं ओरल, और ये इसके एग्जाम हेड इसके ना प्रॉपर लोड नहीं हो रहे। तो अगर तो इसके एग्जाम हेड प्रॉपर लोड नहीं हो रहे, तो ये आप कहाँ से फिक्स कर सकते हैं, कहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि मिड एग्जाम में आप जाएंगे, 9th के इंग्लिश में जाएंगे, आप एडमिन में आए, एग्जाम सेटअप में जाएं, 9th में जाएं और ये एग्जाम इसमें आ जाएं और यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ओरल और ये एग्रीगेट थ्योरी आ रही है। आप सिंपली इनको डिलीट करें, मैंने इसको डिलीट कर दिया। और आप ये देखें, दोबारा आप आकर देखें, जो आप टीचर्स के लॉगिन के अंदर आप देख रहे थे इंग्लिश को ओपन करके, तो ये यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स मार्क्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री का देखेंगे तो ये सब्जेक्ट्स मार्क्स आ रहे हैं। तो आप इंग्लिश को अगर देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट्स मार्क्स 1 आ रहा है। आप इसमें मजीद एग्जाम हेड ऐड करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट यानी इंग्लिश है तो इसको आप थ्योरी के मार्क्स दे दें, 100 दिए हुए हैं आपने, इसको ओरल के आपने ये दिए दें, ठीक है। अब
जैसे आप इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे, लाइक मैं इसको दे देता हूँ 75, 20 इसके पासिंग है, एग्रीगेट के इसके 10, इसके 7 इसके पासिंग है, 10 इसके ओरल के हैं और इसमें 5 इसके पासिंग है। ये मैंने इसको दे दिया। अब केमिस्ट्री का भी मैं दे देता हूँ 7। इसके 100 मार्क्स हैं पासिंग के और इसके 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं। 10 में से इसके 5 और इसमें से जो है ना 7। ठीक है, मैंने ये 2 सब्जेक्ट इसको दिए हैं। अब ये असाइन वो किए हैं, इनके एग्जाम हेड सेटअप किए हैं। अब जैसे ही मैं टीचर इसको एज अ टीचर जब मैं रिजल्ट एंटर करने लगूंगा केमिस्ट्री का या इंग्लिश का, जैसे मैंने पीछे ऐड किया हुआ है इसके सेटअप, तो वो सेटअप लोड हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, जैसे जैसे मैंने सेटअप किए थे लोड हो जाएंगे। अब इंग्लिश है, इसके 20, थ्योरी के 75 मार्क्स हैं। आप यहाँ पे ये देखें कि केमिस्ट्री है, इसके और मार्क्स होंगे 100 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आपको जो है ना एग्जाम सेटअप से आ रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और ये आप जाएंगे सिंपली एग्जाम सेटअप के अंदर, आप उसी क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि चीज़ों में ये देखना है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आपके सामने, यहाँ पे ये कर्सर आया हुआ है कि इसको एडिट करने दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 75 है, इसको एडिट करने की यहाँ पे ऊपर आइकन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन एग्रीगेट पे क्यों नहीं आ रहा, ओरल पे क्यों नहीं आ रहा? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप एज अ एडमिन इसको अलाउ करेंगे। आप आएंगे एडमिन के अंदर, इसको क्लोज कर देंगे, आप अपने एग्जाम हेड सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे देखें EDF, इसका थ्योरी का अलाउ है। मैं थ्योरी का डिस अलाउ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कि जो एडिट का आइकन आ रहा था वो अब नहीं आएगा, यानी वो थ्योरी के टोटल मार्क्स को एडिट जैसे ये हैं एज इट एज वो टीचर एंटर करेगा। तो ये चीज़ भी आप इसका बेनिफिट ये है कि टीचर्स को सिंपली हमने टोटल मार्क्स दे दिए हैं, सब्जेक्ट भी दे दिए हैं, हमने ये रेडीमेड चीज़ें दे दी हैं। हमने कहा है भाई आपने सिंपल रिजल्ट एंटर करना है और सेव कर देना है। इसने ओवरऑल में से 5 मार्क्स लिए हैं, इसने 4 मार्क्स लिए हैं, इसने 50 मार्क्स लिए हैं और इसको वो क्लोज कर देता है। अब वो देखता है यहाँ पे आके कि 9th ब्लू इंग्लिश में जो है ना टोटल प्रोग्रेस एक स्टूडेंट की रिजल्ट एंटर हुई है 29 में से। अच्छा, अब यहाँ पे आप खुद देखिएगा एडमिन के अंदर आके, इंग्लिश 9th ब्लू इंग्लिश में जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे, नॉर्मली जैसे हम रिपोर्टिंग्स में आके देखते थे, तो यहाँ पे आप ये देखें कि 9th ब्लू इंग्लिश था, तो वो सिर्फ उसी एक बच्चे का रिजल्ट एंटर हुआ है, यानी बना है, प्रिपेयर हुआ है। तो ये चीज़ भी आपने इंश्योर करनी है कि रिजल्ट स्टूडेंट्स का तमाम का मिस ना हो, ताकि सिस्टम उस सबको बना के आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, तो आप पूछ सकते हैं।